तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई ने दिसंबर 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से, क्वेश्चन डाला गया था पार्ट बी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने पेज को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले एक बार इसको खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स दे के रखे जो कि n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। ये जो वर्ड है ये बहुत ही खतरनाक कीवर्ड है। ठीक है, विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। अभी तुमने यहाँ पे जो मैट्रिक्स लोगे ए के नाम से, उसका ऑर्डर जो है ऑर्डर मिनिमम 4 होना चाहिए। ठीक है, 4 से बड़े तुम कुछ भी ऑर्डर ले सकते हो, लेकिन मिनिमम 4 तुम्हें यहाँ पे लेके चलना है। अभी तुम्हें यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट बनवा के दे दिया गया, उनमें से जो ट्रू होगा वो तुम्हें यहाँ पे चेक करना है। तुम समझ सकते हो पार्ट बी का है, सिंगल करेक्ट होगा, लेकिन फिर भी हम हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे। ठीक है, मैं यदि ऑप्शन के ऊपर एक बार क्विक व्यू दे, मतलब क्विक एक बार यदि मैं यदि नजर दे, तो मेरे एक बात तो साफ साफ पता लग गया। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पूरा का पूरा बन गया इनवेरिएंट सबस्पेस के ऊपर, केवल एक ऑप्शन को छोड़ के, जो कि ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी का काम हम पहले निपटा लेते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है कि ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल, मतलब ए का जितने सारे आइगन वैल्यूज मिलेगा सभी रियल है। तो मैंने यदि ए को ले लिया डायगोनल वाइज आई आई माइनस आई माइनस आई सभी जीरो। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। तुम समझ सकते हो कि एक ऐसे मैट्रिक्स है इसका आइगन वैल्यू सभी कॉम्प्लेक्स है, रियल तो है नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स है, और हम ले सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है। इसको मैंने पहले हाईलाइटर दिया। तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी तो पहले ही डिस्कार्ड हो गया। क्वेश्चन ऑप्शन सी के ऊपर था भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन था ही इनवेरिएंट सबस्पेस के ऊपर, और इनवेरिएंट सबस्पेस आज के डेट पे एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। तो मैं ये पकड़ के चलेंगे कि इनवेरिएंट सबस्पेस का बेसिक डेफिनेशन तुम्हारे पास है। ठीक है, यदि डेफिनेशन नहीं है तो वीडियो को यहाँ पे ही रोक दो, चिंता का विषय नहीं है। कोई भी टेक्स्ट बुक तुम पकड़ लो, इनवेरिएंट सबस्पेस का बेसिक डेफिनेशन को पहले उसका नॉलेज लो, उसके बाद ये सोल्यूशन को तुम देखोगे बहुत ही इजी तुम्हें लगने को लगेगा। इसीलिए मैंने इसको 2 स्टार से रेटिंग किया। क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चन था। तो ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, तुम्हारे पास डेफिनेशन होना चाहिए। तो इसको मैं पकड़ के क्वेश्चन का सोल्यूशन को आगे लेके जा रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पॉज करके टेक्स्ट बुक से देख लो, बहुत ही इजी है डेफिनेशन। ठीक है, एक बार जस्ट देख लो। ठीक है, चलो। तो अभी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन बी में जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन में तुम्हें इनवेरिएंट सबस्पेस किसी एक डायमेंशन के बारे में पूछा जा रहा है। तुम्हें एक एक करके डायमेंशन दे रहा है कि n-1 ऑर्डर का डायमेंशन का कुछ इनवेरिएंट सबस्पेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, n-3 डायमेंशन का कुछ सबस्पेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस सब के बारे में तुम्हें यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो एक बात यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे लिख देता है थ्योरम के नाम से। थ्योरम तुम्हें ये बोलता है कि तुम्हारे पास मानो एक ट्रांसफॉर्मेशन है टी, जो कि v से v पे जा रहा है। अभी v जो है, v एक ऐसे वेक्टर स्पेस है जो कि फाइनाइट डायमेंशन है। मैं लिख देता है v इज एन फाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। ठीक है, v एक फाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है, t जा रहा है v से v पे। तो तुम्हारे पास यहाँ पे थ्योरम ये कहलाती है, ये जो थ्योरम है ये तुम्हें ये कहलाती है कि t के पास हर एक ऑर्डर का, मैं लिख देता है पहले मैं लिख देता है, उसके बाद इसको लेके हम चर्चा करेंगे, खूब चर्चा करेंगे। देन t must have an invariant subspace of dimension k for each k equals to 1 2 ... डायमेंशन ऑफ v तक। ठीक है, इसको मैं एक बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में बोला जा रहा है, मतलब थ्योरम में बोला जा रहा है कि t यदि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने उसको लिखा नहीं, तुम एक बार लिख लेना साइड में, और वो यदि एक फाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस के ऊपर दिया जाए, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर तुम कोई भी डायमेंशन पकड़ लो,
के तुम 1 पकड़ लो, हाँ एक 1 डायमेंशनल सब स्पेस तुम्हें मस्ट है, मिलेगा ही मिलेगा। मैंने यदि बोला कि 2 डायमेंशन का मिलेगा, तुम बोलो हाँ मिलेगा। 3 डायमेंशन का हाँ मिलेगा। अभी डायमेंशन ऑफ भी तो मुझे नहीं पता क्या, इतना पता है कि डायमेंशन जो है वो फाइनाइट है। तो मान लो कि डायमेंशन ऑफ वी मैंने n पकड़ लिया, तो n डायमेंशन का इनमें सब स्पेस, हर एक सब स्पेस तुम्हें मिल जाएगा अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। आई रिपीट, तुम्हारे पास ट्रांसफॉर्मेशन जो है कि फाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस से जा रहा है। कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस बड़े इंपॉर्टेंट है, क्यों है इसको लेकर हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले ये थ्योरम को समझो, स्टेटमेंट को पकड़ो। तुम्हारे पास बोला जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस के ऊपर है, तो ये टी के अंदर तुम कोई भी डायमेंशन तुम हमसे पूछो, हर एक डायमेंशन का एक ना एक इनवेरिएंट सब स्पेस तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना खतरनाक टूल है ये। इसके ऊपर बेस करके, मतलब जब तुम्हारे इनवेरिएंट सब स्पेस में कोई भी, मतलब ऐसे तुम्हें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया जो कोई भी रास्ता से नहीं हो रहा है, तब तुम्हें ये रास्ता मदद करेगा। बहुत ही खतरनाक टूल है ये टूल्स के ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन बनाया गया था। अभी तुम्हें यहाँ पे बस तुम्हें यहाँ पे अलग अलग करके डायमेंशन पूछ रहा है और बोल रहा है कि पहले हमने सी गलत किया, बोल रहा है कि डज नॉट हैव एनी नॉन जीरो इनवेरिएंट सब स्पेस। जब हमारे पास हर एक डायमेंशन का सब स्पेस मिल रहा है, नॉन जीरो मीन्स जिसका डायमेंशन नॉट इक्वल टू जीरो, हमारे पास तो 1 से लेके डायमेंशन ऑफ n तक हर एक डायमेंशन का इनवेरिएंट सब स्पेस मिलेगा। दैट मीन्स ये जो है ये गलत बता रहा था। ये बोल रहा है कि इसके पास डायमेंशन n-3, हाँ n-3 मीन्स मैंने यदि n को मिनिमम 4 भी पकड़ ले तो n-3 मीन्स वो 1 से शुरू करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो n जो हम पकड़ेंगे उसके ऊपर बेस करके आएगा, तो n तो हमें 4 मिनिमम पकड़ना है, इसीलिए यहाँ पे ये जो है ये तो हो ही जाएगा कि हैज एन इनवेरिएंट सब स्पेस। हाँ, हमारे पास हर एक डायमेंशन का कोई भी डायमेंशन तुम्हें पूछे, हम तुम्हें एक ना एक सब स्पेस बना के ही देंगे। कैसे बनाएंगे वो हम अभी सीखेंगे, ठीक है। तो मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूं कि पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ो, हम तो सीख ही जाएंगे। कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट्स को हमें पहले पकड़ना है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बहुत ही खतरनाक है, इसको अपने नोटबुक में नोट कर लो, यहाँ पे 2-3 स्टार इसे दे दो। बहुत ही खतरनाक टूल है ये। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, ये और भी खतरनाक है। देखो, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, दैट मीन्स बी होगा इसका सही जवाब। अभी मैं इसका ये जो थ्योरम है इसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। अभी तुम एक बात मुझे बताओ, इसमें जो हम डिस्कस बाद में आएंगे, पहले मैं तुमसे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है, ठीक, और तुम्हारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, तुम मुझे बताओ, कोई भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस के ऊपर, क्या वो ट्रायंगुलराइजेबल होते हैं? मैं कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं, तुम मुझे बताओ होते हैं या नहीं होते? कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस के ऊपर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो तुम्हें मैं दे, वो ऑलवेज ट्रायंगुलराइजेबल होते हैं। दैट मींस वो वेक्टर स्पेस के पास एक ना एक बेसिस मिल ही जाते हैं, जो कि मैंने नाम दिया कि तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन इसी थ्योरम के ऊपर बेस करके कोई भी इनवेरिएंट सब स्पेस का तुम्हें डायमेंशन दे, फॉर ईच तुम्हें एक ना एक मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें यदि पूछो सर ए स्क्वायर के बारे में, देखो जब ए तुम्हारे पास ये जो है इसको तुम्हें यदि समझ में नहीं भी आ रहा है तो इसको अभी के लिए होल्ड पे डालो, ठीक है। तुम्हें मैं इसका जब प्रूफ समझा देंगे, तुम्हें ये जो है ये तुम्हारे पास एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कंप्लीट प्रूफ में नहीं करवाएंगे, तुम्हें इसका मैं बेसिक आइडिया दे देंगे। तो तुम्हारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके कोरस्पॉन्डिंग एक इसका ट्रायंगुलराइजेबल, दैट मींस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तुम्हारे पास मिलेगा। सिंपल सा बात है। और ये जो चीजें है ये होता है केवल कॉम्प्लेक्स के ऊपर विथ गारंटी, मतलब गारंटेड है। रियल में हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। कब होता है? जब वो डायगोनलाइजेबल होता है, ठीक है। दैट मींस तुम्हारे पास एक ना एक बेसिस मिल ही जाएगा, किसका? वी का, जी जहां से वेक्टर स्पेस का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है डोमेन, तो वी के पास एक ना एक वेक्टर स्पेस बेसिस मिल ही जाएगा। v1 v2 डॉट डॉट डॉट, मैंने n तक ही ले लेते हैं, मुझे तो डायमेंशन नहीं पता ना, मैं n तक ले लेते हैं। इस बेसिस के कोरस्पॉन्डिंग, मतलब इस बेसिस के रिस्पेक्ट में तुम्हारे पास t का जो मैट्रिक्स फॉर्म मिलेगा वो तुम्हें कुछ ट्रायंगुलर जैसे मिलते हैं, मतलब एक ना एक मिल ही जाते हैं। कॉम्प्लेक्स की मैं यदि बात करें, नीचे सभी जीरो है, ट्रायंगुलर जैसे कि फॉर्मेट मिलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में इसको बोला जाता है, हर एक मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स में ट्रायंगुलराइजेबल होता है, ठीक है। अच्छा, अभी तुम ध्यान दो, तुम्हारे पास जब एक बेसिस मिल ही जाएगा v1 v2 डॉट 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 v ऑफ डायमेंशन ऑफ v तक, मुझे नहीं पता डायमेंशन ऑफ v क्या है, तो मैं a नहीं पकड़ लेता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
तो इसके करस्पॉन्डिंग एक मुझे मैट्रिक्स मिलेगा जो कि अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में आएगा। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम कैसे देते हैं कि T ऑफ V1 इक्वल्स टू, मानो तुम्हारे पास मैट्रिक्स जो है जो ट्रायंगुलर फॉर्म में आएगा वो α1 V1 प्लस 0 इंटू V2 प्लस डॉट 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 प्लस 0 इंटू Vn, ऐसे। अभी T ऑफ V2 ये क्या करेगा, ये तुम्हारे पास मानो यहाँ पे α2 V1 प्लस α3 V2 प्लस 0 इंटू V3 प्लस डॉट 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 प्लस 0 इंटू Vn, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हारे पास T ऑफ Vn जब है सभी जीरो होने पर Vn जो है मानो अल्फा n या फिर बीटा n Vn, ये जो है ये अकेला बचा रहेगा। दैट मीन्स तुम्हारे पास इसका जो मैट्रिक्स है, क्योंकि ट्रायंगुलराइजेबल है, तो ट्रायंगुलराइजेबल पे मैट्रिक्स जो है α1 0 0 डॉट 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 0, मतलब कोएफिशिएंट्स जो है कोएफिशिएंट्स आ जाता है कॉलम में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये और नो, इज इट ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे α2 α3 तो बाकी सब जीरो है, तो ऐसे करके यहाँ पे डायगोनल पे एंट्रीज आएगा और नीचे जीरो होता हुआ जाएगा। तो तुम समझ सकते हो एक अपर ट्रायंगुलर जैसे लुक्स तुम्हें देगा। और ये कब पॉसिबल है, केवल कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस के ऊपर, कि कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस में हर एक ट्रांसफॉर्मेशन ट्रायंगुलराइजेबल होते हैं। इज इट ओके, क्लियर है। चलो, तो दैट मीन्स तुमने एक बात ध्यान दी हो कि तुम्हारे पास ये जो बेसिस था V1 V2 डॉट 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 Vn, मतलब V डायमेंशन ऑफ n सफिक्स में, तो इसमें मैं यदि T ऑफ V1 की बात करें, ये चला गया स्पान ऑफ V1 पे, क्योंकि देखो T ऑफ V1 जो है इसमें देखो ध्यान दो, केवल तुम्हारे पास इसमें V1 के साथ एक एलिमेंट स्केलर मल्टीप्लायर है, बाकी तो जीरो है। मतलब यहाँ पे बाकी को मैंने यदि ओमिट भी कर दे तो कोई असर नहीं है। तो V1 का लीनियर कॉम्बिनेशन के माध्यम से आया ये, ठीक है। तो ये जो है इसको हम सबसेट ऑफ स्पान ऑफ V1 V2 डॉट 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 Vn में लेके जा सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं एडिशनल वेक्टर यहाँ पे ऐड किया तो उसके साथ जीरो मल्टीप्लाई होके इसका मीनिंग जो है उसको अनचेंज रखा। बात को समझ में आया, जैसे मैंने यहाँ पे अभी अभी इरेज किया वही घटना हुआ, राइट। अभी मैं यदि T ऑफ V2 की बात करें, एक इसके अंदर है T ऑफ V2, देखो V3 से लेके V4 सभी, मतलब V3 से लेके Vn जो है सभी तो ओमिट है, जीरो है, म्यूट हो गया, उसका तो कोई रोल है नहीं इसके अंदर। रोल किसका है, V1 एंड V2 का। V1 V2 का लीनियर कॉम्बिनेशन से ये तुम्हें लिखा जा रहा है। दैट मीन्स ये बिलोंग करेगा किसमें, स्पान ऑफ V1 V2 में। अभी ये जो है ये भी तो सबसेट ऑफ स्पान ऑफ V1 V2 डॉट 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 Vn हो गया। तुम समझ सकते हो, ऐसे करके मैं यदि T ऑफ Vn भी कर दे तो मेरे को ये स्पान ऑफ V1 V2 डॉट 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 Vn के अंदर चला जाएगा। सिंपल भाषाओं में यदि बोला जाए, चेहरे पे स्माइल आने वाली बात है कि यहाँ पे स्पान ऑफ V1 V2 डॉट 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 Vn जो है ये तुम्हारे पास एक इनवेरिएंट सब स्पेस बन गया अंडर T के अंडर ही इनवेरिएंट सब स्पेस बन गया। क्योंकि देखो जब मैं यदि बोले कि वन डायमेंशनल एक इनवेरिएंट सब स्पेस बता दो, तुम केवल यहाँ पे n जो है n पे लिखो, यहाँ पे फॉर ऑल n को तुम वेरी करवाओ। जब मैं 1 बोलेंगे मैं V1 को लेंगे, मैंने यदि बोले कि 2 डायमेंशन वाला एक इनवेरिएंट सब स्पेस बता दो, तुम क्या करोगे, वही बेसिस को कॉल करोगे जो बेसिस के अंडर तुम्हारे पास मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन आया अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में, मतलब ट्रायंगुलराइजेबल हो गया, ठीक है। तुम वो बेसिस को कॉल करोगे, उनमें से जो फर्स्ट दोनों है उसको तुम लेके स्पान ऑफ ये, तो ये एक सब स्पेस बना है, इसका डायमेंशन है 2। और यहाँ पे V1 V2 जो है ये तो तुम्हारे इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये तो एक बेसिस था। ये मत बोलना सर ये इंडिपेंडेंट होगा, उसका गारंटी कौन दिया, अजीब बात है। हमने इतने देर से बेसिस है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाया, तो बेसिस के अंदर तो जो रहता है वो तो इंडिपेंडेंट होते ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने यदि बताया कि 4 डायमेंशन वाला एक सब स्पेस बताओ जो कि इनवेरिएंट है अंडर T,
तुम बोलो सर स्पान ऑफ V1 V2 V3 V4, हो गया काम। मैंने यदि बोला कि 5 डायमेंशन वाला, ऑब्वियसली डायमेंशन ऑफ जो V है उसको 5 से ज्यादा होना होगा। मानो कि डायमेंशन ऑफ B है 3 और मैं 5 डायमेंशन वाला इनवेरिएंट सबस्पेस पूछ रहा है, ये तो मीनिंगलेस क्वेश्चन हो जाएगा ना। मैंने यदि बोले कि 5 डायमेंशन वाला एक इनवेरिएंट सबस्पेस बता दो, तुम बोलो कि सर मैंने कॉम्प्लेक्स में है इसीलिए मैंने एक बेसिस को ढूंढ लिया जिसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ट्रायंगुलर दिया V1 V2 डॉट 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 VN, उनमें से V1 V2 V3 V4 V5 इनका जो स्पान है यही सारे के 5 डायमेंशन वाला इनवेरिएंट सबस्पेस है। तो सिंपल भाषाओं में बोला जाए कि सामने वाला तुम्हें कोई भी डायमेंशन का इनवेरिएंट सबस्पेस ढूंढने को बताए, तुम्हारे पास वो मिल ही जाएगा क्योंकि तुम कॉम्प्लेक्स के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। दैट मीन्स ये थ्योरम के माध्यम से, अभी देखो एक बात, जब तुम्हारे पास ए खुद तुम्हारे पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया, उसका स्क्वायर भी तो होगा। तो स्क्वायर के केस में ये क्या कोई अलग सा थ्योरम तुम्हें अलग से करना है? ये तो यहां से ही हो रहा है, तुम्हें कोई भी मेहनत नहीं करना है स्क्वायर के ऊपर, क्योंकि ए जो है ए खुद ट्रायंगुलराइजेबल हो गया, तो उसका स्क्वायर का जो है उसका स्क्वायर में भी तो वही चीजें होगा जो ए में हो रहा है, ट्रायंगुलराइजेबल है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मीन्स यहाँ पे इसी जो थ्योरी है इसके माध्यम से यहाँ पे मैं पेज को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, पेज बहुत ही गंदा हो गया यहाँ पे। चलो यहाँ पे ए गलत, बी सही, सी गलत, डी गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस में रह के एक स्मूथ ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर कोर्सेज। हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन को कंटेन करता है, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज जो कि सेपरेटली आते हैं। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।